कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार रूल ऑफ लॉ के तहत सरकार को नहीं चला रही है, बल्कि रूल बाय गन को चला रही है। और ये पिछले 2017 से जब से बीजेपी की गवर्नमेंट बनी ये सिलसिला चल रहा है। और हर बार जब कभी भी हम मीडिया से बात करते थे, बल्कि हम अपने भाषण में, अपने स्पीचेस में इस बात को दोहरा रहे थे, मगर अफसोस इस बात का है कि आप लोग सिर्फ ये समझ रहे थे कि हम रेटरिक के तौर पर उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। हम आप लोगों को और देश के सामने आंकड़े रखे कि कैसे लोगों को गोली से निशाना बनाया जा रहा है, और जिससे भारत का संविधान में लोगों का यकीन कम होगा, जिससे हमारे कोर्ट्स में, जजेस में, पब्लिक प्रोसिक्यूटर को उनका काम करने की इजाज़त नहीं दी जा रही। तो ये हुआ, और हम इसका, मेरे पास अल्फाज नहीं है इसका कंडेम करने के लिए, इसकी मजम्मत करने के लिए, मगर एक बात यकीनी है कि ना सिर्फ भारत के मुसलमान बल्कि पूरे भारत के वो सिटीजन्स जो रूल ऑफ लॉ पर यकीन करते हैं, जो कोर्ट्स पर यकीन करते हैं, जो संविधान पर यकीन करते हैं, वो आज अपने आप को कल की इस दरिंदगी और बेदर्दी के साथ जिन लोगों को मारा गया, जो जुडिशियल कस्टडी में थे, उन पर कन्विक्शन हो गया था, उनको अदालत से वो जेल से लाया जा रहा था किसी और एक और केस में इंट्रोगेशन करने के बाद, तो उसको आप जुडिशियल कस्टडी भी बोलेंगे, पुलिस कस्टडी बोल सकते हैं। मगर ना सिर्फ मुसलमान बल्कि हर वो भारत का नागरिक जो अपने आप को अपने मुल्क पर फख्र करता है, इसलिए कि यहाँ पर संविधान है, कोर्ट्स है, उसको इस बात का फख्र है कि पाकिस्तान से एक आतंकवादी आकर भारत के नागरिक को जान लिया था, तो हमने उस पर कोर्ट में केस चलाकर उसको सजा दी। उत्तर प्रदेश के बीजेपी की गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि जो मुस्लिम एक्स एमपी का हत्या की गई है, उनके 2 बेटे जुवेनाइल होम में, उनको छोड़े आप। हाँ, मुस्लिम एक्स एमपी है क्या? नहीं, क्यों इसमें? अरे नहीं, इसमें बुरी बात क्या है? वो मुस्लिम नहीं थे क्या? लेकिन इस नहीं, बिल्कुल थे। आप पे आरोप लग रहा है, छोड़ दीजिए, पॉलिटिसाइज कर रहे हैं। नहीं, कोई पॉलिटिसाइज नहीं कर रहे हैं। अतीर क्या थे? बिल्कुल थे, कन्विक्ट हुए। मुस्लिम नहीं थे क्या? नहीं थे मुस्लिम। और जो लोग टीवी के स्टूडियोज में बैठकर जश्न मना रहे थे एनकाउंटर का, शर्म से डूब मरो तुम लोग। तालतों पे ताला पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, लेकिन जब अशोक यादव जी की पार्टी की सरकार थी उत्तर प्रदेश में एक दौर में, तो कोतवाली में ताला डाल दिया था मुख्तार ने। क्या? कोतवाली में ताला डाल दिया था मुख्तार ने। सरकार ने कुछ नहीं कहा था, बोले ठीक है, मन की मौज है भाई की, डाल दिया। क्या 25-26 से पुलिस वाले अतीक ने बंद कर लिए थे हवेली में। क्या? चिरौरी करके छुटाए थे। अतीक पर हमला नहीं किया था सरकार ने, ताकत का इस्तेमाल नहीं किया। बोले अतीक भाई तुमको मेरी कसम छोड़ दो, ऐसा नहीं करो। क्या? बड़ी मुश्किल जान बची थी उनकी, तब नहीं ताला बंद हुआ। एक आदमी को पकड़ा अतीक ने, तब इनिशियल एज में था अतीक, इतना बड़ा भी नहीं हुआ। उसकी पूरी बॉडी की, सुन लीजिएगा, पूरी बॉडी की खाल उतारी गई बाकायदा। बिना खाल के शरीर को चौराहे पर रखवा दिया, फिर पुलिस को फोन किया। क्या? चौथा, चेयरमैन राकेश बहादुर, नोएडा प्राधिकरण, बहुत बड़े आदमी होते हैं। क्या? उनके घर जाके सम्मान करे आया अतीक सबका, दे थप्पड़। क्या? मुलायम सिंह जी की सरकार थी, अशोक बाबू, पूरी आईएस लॉबी, आईएस एसोसिएशन लगी रही कि मुकदमा हो। अतीक के खिलाफ मुकदमा नहीं हुआ। ये कथा है, इसको समझिए, बहुत जरूरी है। उमेश यादव जी, मेरी सबसे ज्यादा नाराजगी इस बात पर है कि कोई असद, कोई विकास दुबे भारत का लोकतंत्र, भाईचारा, गंगा जमुना संविधान कैसे हो जाएगा? ये गांधी जी है, ये लोहिया है, जयप्रकाश है, कौन है ये?